कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक ना पोस्ट डाली थी बॉडी बिल्डिंग को एज ए कैरियर लेकर, जिसमें मैंने कुछ फैक्ट बताए थे बॉडी बिल्डिंग के बारे में। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। इसके अलावा इसके अंदर जितना आप खर्चा लगाते हो ना, उसके रिफंड में आपको रिवार्ड में उतना कभी नहीं मिलता है। जैसे एक बंदा कंपटीशन खेल लेकर 3 लाख रुपया लगाएगा, तो कभी भी उसको विनिंग प्राइज में 3 लाख नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स है उसके पीछे के, जैसे अगर आप डिजर्विंग भी हो तो आपके साथ 2 नंबरी करके आपको हरा दिया जाएगा। और उसमें यह भी बोला था कि बॉडी बिल्डिंग को सिर्फ आप एज ए शौक लेकर चलो, एज ए कैरियर इसमें थोड़ी डिफिकल्टी है। तो खैर वो एक रील बनाई थी मैंने 1.5 मिनट की, तो उसमें उस तरह से क्लियर एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। उसमें बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे जिनमें बहुत से लोग मुझे कंफ्यूज नजर आए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप बॉडी बिल्डिंग को एज ए कैरियर लेके जाया जा सकता है। अगर जाया जा सकता तो फिर कैसे, और क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी इसमें, और क्या क्या डिफिकल्टी आपको फेस करने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इस चीज़ को हम आगे लेकर चलते हैं कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर रिचेस्ट पर्सन को देखते हो तो, ठीक है, कोई भी आपको बॉडी बिल्डर जिम के रिलेटेड आपको बड़ा पैसे वाला बंदा बिलीनियर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, हम आर्नल्ड की एग्जांपल लेते हैं तो वो आई थिंक यूएसए के अंदर की स्टेट का मेयर है। तो हो सकता है वो वहाँ से कमाता हो, मूवी से कमाता हो, बट एज ए बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में कंपटीशन खेल खेल के आप इतना पैसा नहीं कमा सकते हो कि जिसे आप बोलोगे आप इसको ऐसा कैरियर लेकर चलोगे कि यू बिकम अ रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया एंड इन अदर कंट्री। ओके, पहली चीज़ ये क्लियर होगी। दूसरी चीज़ देखें, मेन जो यहाँ पर आती है ना कि बॉडी बिल्डिंग को एज ए कैरियर आके लेना चाहते हो, तो मोस्टली ये प्रेफर स्पोर्ट्स जो मुझे लगता है, जो रिकमेंड मैं करता हूँ या कर सकता हूँ मैं आपको। अगर तो देखो आप बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ हो, चिट्टे अनपढ़ मतलब अंगूठा छाप हो, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, अब घर पढ़ना लिखना नहीं आता, डेफिनेटली आपके लिए जॉब्स तो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग। तो उस सूरत में आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों के लिए एक ऑप्शन होती है कि आप लोग जाके कंपटीशन खेलो, पैसा ऑफ कोर्स आपके ऊपर लगेगा। तो उससे ये होता है कि अगर आप कोई नेशनल लेवल पे कुछ इवेंट्स विन कर लेते हो, कुछ मेडल्स ले लेते हो, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी जॉब की जो है ना वो ऑफर हो जाती है। इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो। तो उससे क्या होता है, आपकी एक ना सैलरी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी बेस पे आपके घर का रिजक चल जाता है, आपको रिश्ता मिल जाता है, आपकी शादी हो जाती है। ये सारे मामला जो है ना वो आपके चलते हैं। उसके साथ साथ आप छोटी सी जिम बना लेते हो अपने घर मोहल्ले में या सिटी में, तो वहाँ से भी आपका चलता है। और साल बाद आपने एक इवेंट वगैरह खेलना होता है, तो वहाँ से भी आपको कुछ आ जाता है। मतलब इतना हो जाता है 2 3 4 लाख समझ लो, बड़ा मेहनत करोगे 2 3 4 5 लाख, जिससे आपका घर का निज़ाम चल सके। ठीक है, तो मोस्टली प्रेफर उन लोगों के लिए एज ए कैरियर इसको अगर आप लेकर चलते हो तो उन लोगों के लिए। अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बंदा, वो अपने इस फील्ड से, ठीक है, एक प्रोजेक्ट का लाखों कमा सकता है। तब वो बोले कि मैं अपनी सॉफ्टवेयर फील्ड को छोड़ के मैं बॉडी बिल्डिंग में आता हूँ, मेहनत करता हूँ। क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोगों को सर क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब भी आप कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की बात करते हो, एक चीज़ मेक श्योर करिएगा कि आपको हर एक चीज़ से कट होना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। कट किस किस चीज़ से होना पड़ता है? सबसे पहले देखो, आपको अपने घर वालों के साथ और अपने दोस्तों के साथ खाना खाने से कट होना पड़ता है, और आपको अपना बॉयल फीका वही खाना एक सेपरेटली खाना होता है। ठीक है, सबसे पहले आप वो जो टेबल होता है खाने वाला, उससे सेपरेट होते हो अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, सर्कल से। उसके बाद दूसरा जो है, आपको मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी वर्कआउट करिए, स्पेसिफिक टाइम जो है ना, उस टाइम के हिसाब से आपको वहाँ पर पहुँचना होता है। तो मेन चीज़ ये होती है कि आप उस टाइम पे भी उस फैमिली को या फ्रेंड सर्कल को अवेल नहीं हो पाते हो, आप सेपरेटेड हो जाते हो। उसके अलावा आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो जो लेट नाइट जागना होता है, हैंग आउट होता है करना दोस्तों यार के साथ, वो भी आप नहीं कर पाते हो। उसके अलावा शादी वगैरह पे जा किस तरह से इंजॉय करना, खाना खाना है, वो ये करना है, वो भी आप उस तरह से नहीं कर पाए, तो ऑटोमेटिकली आपके सेक्रीफाइस होते हैं ना, साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके अलावा अगर आपको लगे कि हाँ यार, यहाँ पर मेरा पैसा जो है थोड़ा सेविंग की है, कहीं से भी आए हैं, आप ऐसी जगह पर लगाओगे कि उससे बेटर है कि आप वो 4 5 दिन की आपको डाइट मिल जाएगी, आप डाइट कर लोगे। ठीक है, ऑफ कोर्स आप उसकी तरफ नहीं जाओगे। मुझे कोई एक ऐसा बॉडी बिल्डर बताओ जो किसी मिलीनियर बिलीनियर का बेटा हो इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन कर रहा हो, ऑफ कोर्स नहीं करेगा। हालांकि अगर इसमें पैसा हो तो वो भी इसमें इन्वेस्ट करे, खुद भी बॉडी बिल्डर बन जाए, वो कभी नहीं बनेगा।
वो सिर्फ फिटनेस करेगा फिटनेस की हद तक, और वो किसी बॉडी बिल्डर को या जिम ट्रेनर को हायर करेगा और वो भी उसके घर जाकर उसको वर्कआउट वगैरह जो है ना वो करवाएंगे। तो यहाँ पर इस दुनिया में हम आए हैं तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स हमको तो इसको आगे लेकर चलना है एज ए कैरियर, तो इसको कंटिन्यू करना है। तो एक बंदे वो हो गए जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कंपटीशन खेलते हैं, चिट्टे अनपढ़ हो तो आप इसमें आके सरकारी लेवल पे आपको जॉब मिल जाएगी, तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ आती है कि जिन लोगों का शौक होता है, मिडिल क्लास फैमिली से, और उनका शौक है बॉडी बिल्डिंग को करना और इसी में अपने कैरियर को फाइंड करना। जैसे मैं बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैंने कभी भी अपने कॉलेज लाइफ में या स्टडी लाइफ में मैंने कभी भी प्रैक्टिकल के लिए भी जो होते थे बाहर हमारे, तो मैं उनमें नहीं जाता था। तो मेरा शुरू से ही मतलब इंटरेस्ट नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डिंग के अलावा कुछ काम करूँ। रीज़न क्या था कि मुझे कुछ आता ही नहीं था। मैं आज आपको बोलता हूँ, अगर आज मुझे वो क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम बोलते हैं, उसके अलावा अमेजोन का समथिंग काम बोलते हैं, उसमें पैसे अच्छे हैं, उसके अलावा शॉपिफाई या समथिंग कुछ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर आज मुझे वो काम आ जाए, मैं आपको सिंपल सी बात बोल दूँ, ये बॉडी बिल्डर प्रोफेशनल को मैं सिर्फ फिटनेस की हद तक रखूँगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। क्यों? मैं वो चीज़ करूँगा जो कि मुझे कम टाइम में ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम देगी, जिससे मैं अपने अपनी फैमिली के, अपने बच्चों के, सारों के शौक पूरे कर सकता हूँ। ना कि मैं वो काम करूंगा कि जिसमें मेहनत ज़्यादा है और मुझे पैसा कम मिले। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो बात सिंपल सी है कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था, सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में। तो मैंने अपनी सीवी में कभी भी उसके बीच में जॉब भी सर्च करने की ट्राई नहीं की। और जब मैं दुबई आया था तो मैंने यही सोचा था कि मुझे अगर एज ए क्लीनर भी अगर जॉब मिलती है जिम के अंदर, या एज ए सिंपल बोलोगे वाशरूम वगैरह साफ़ करने की भी जॉब मिलती है, तो आई डोंट वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान। मैं जॉब ज़रूर करूँगा। समझो कि मैं अपनी कश्तियाँ जला कर आया था और मैंने फिर इस फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लर्न करते गए, सीखते गए, लड़कों को तैयारियाँ करवाते गए। तो वहाँ से भी बंदा एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखता है कंपेरेटिवली। आप बुक्स पढ़ के ये चीज़ करते हो। उसके बाद मुझे रिक्वायरमेंट हुई कि हाँ सर्टिफिकेशन भी ज़रूरी है, वो भी की, जॉब्स की, इंडिविजुअल सारे काम जो हैं वो साथ साथ आपकी लाइफ में चलते रहते हैं। पर कहने का मतलब आपको ये है कि अगर मेरा इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग में होता तो डेफिनेटली मैं उस फील्ड में जाता। बट मुझे था कि मैं वो जॉब नहीं कर सकता जो कि मुझे बाहर धूप में जाके काम करना पड़े या पूरा दिन फील्ड में मुझे खड़ा होकर काम करना पड़ता। मुझे वो सूट नहीं किया, मैं वो नहीं किया। मुझे बॉडी बिल्डिंग सिर्फ आती थी, मैं इसी चीज़ में आया। तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हो और आपके पास एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो अपनी बॉडी को कम हर्ट करके, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड है आपकी, उसके अलावा बहुत सी और अपना बिजनेस है आपका, अपना कारोबार कर सकते हो, काम कर सकते हो, कोई भी सप्लीमेंट्स के, मेरे बहुत से क्लाइंट्स उनके सप्लीमेंट्स की अपनी शॉप है, नॉलेज नहीं है उनके पास, बॉडी बिल्डर नहीं है, बट वो उसको एज ए बिजनेस लेकर चल रहे हैं। तो अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं और इसमें उनको ये पंगे भी नहीं होते कि हाँ भाई अपनी हेल्थ को भी रिस्क में डालना, इतना ज़्यादा एनाबॉलिक लेकर अपने फ्रेंड सर्कल से, फैमिली सर्कल से भी दूर होना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि खा पी सकते नहीं उनके साथ, आप उनके साथ इंजॉयमेंट नहीं कर पाते हो। उसके बाद जाके फिर दूसरे मामला की तरफ इनको आना पड़ता है। तो एक ये ऑप्शन हो जाती है। एक ऑप्शन आती है कि मेरे वाले कि हाँ भाई हमें करना ही बॉडी बिल्डिंग, इसी में अपना फ्यूचर देखना है। तो उसके लिए सिंपल चीज़ आप कर सकते हो। देखो, अगर आपने एफएससी वगैरह कर ली, 12th अपने पास कर लिया, उसके बाद आप स्पोर्ट्स साइंस एजुकेशन जो होती है, या बीएससी भी आप कह सकते हो, वो आप करो स्पोर्ट्स साइंस में। वो आपकी 4 साल की डिग्री है, वो कंप्लीट कर लो। वो कंप्लीट करने के बाद आप इसी फील्ड के अंदर कुछ सर्टिफिकेशन करते हो कि हाँ यार मैंने आप इस फील्ड के अंदर सर्टिफिकेशन भी कर लिया, कोई भी किसी किस्म के, अपनी कंट्री में ऑनलाइन इंटरनेशनल कुछ भी आप करते हो। और ये सब करने के साथ साथ हमने तो देखो सारा कुछ करने के बाद में सीखे ना, तो आप ये सारा कुछ करने के साथ साथ सीखो, अपनी बॉडी के ऊपर भी काम करो, अपनी बॉडी को ऐसा मेंटेन करके रखो कि कोई आपको देख के ये कह सके, ठीक है, आप बेशक ट्रेनर नहीं हो, तो आपको देख के कह सके कि भाई आप जिम जाते हो और आप ट्रेनर हो और आपकी बॉडी माशाल्लाह अच्छी है। इवन कि आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कहीं पे भी हो, आपकी बॉडी लुक अपील ऐसी ही होनी चाहिए कि इंटरव्यू से जाने से पहले आप रेडी हो, आपको लोग कहना शुरू कर दें कि आप ट्रेनर हो कहीं पे। मेरी बात समझ रहे हो? और अपने इस लर्निंग पीरियड के दरमियान आप इतना नॉलेज गेन कर लो ताकि आपको आगे फील्ड में आके प्रॉब्लम्स ही ना हो, अगर आपने इसी में काम करना है तो। ठीक है, अब इसमें कैरियर में क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ आपके मोबाइल के ऊपर अवेलेबल है। तो इसमें 2-3 ऑप्शन आपके पास होती हैं। देखो, आप अपना सप्लीमेंट का स्टोर बना सकते हो, इसी फील्ड से पैसा कमा के। स्टार्टिंग में आती है कि आप जिम में जॉब करते हो, जॉब कर ली, आपके लिंक्स बनते हैं, तो आप वहाँ पर जिम के अंदर पर्सनल ट्रेनिंग करवाते हो, जिम से सैलरी मिलेगी, पर्सनल ट्रेनिंग का भी आपको कुछ परसेंट मिलता है, वो भी अमाउंट आपके पास ऐड होगी। उसके अलावा अगर आप सोशली स्ट्रांग हो, आपका सोशल मीडिया अच्छा है और आपके पास नॉलेज है और आपकी बॉडी फिजिक अच्छी है,
ठीक है, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा के वहाँ से भी कमा सकते हो। उसके बाद वहाँ से पैसे कमा के थोड़ी सेविंग करके अपना सप्लीमेंट स्टोर जो है वो ही बना सकते हो। उस सप्लीमेंट स्टोर से आप एक रेस्टोरेंट कैफ़े जिम बना सकते हो। वहाँ से जिम के साथ आप अपना रेस्टोरेंट कैफ़े जो होता है जिसमें प्रोटीन बार कुछ इस तरह से प्रोटीन शेक आप सेल कर सकते हो, उसको भी आगे लेकर आप चल सकते हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप काफ़ी चेंज हैं जो फिटनेस के। उसके अलावा डाइट फिटनेस मील्स होते हैं जो कि अपनी सिटी के अंदर अपने एरिया के अंदर आप उसको मंथली बेसिस पे आप डिवाइड करके उनको उनके घर में डिलीवर कर सकते हो। उसका भी आपका मंथली बेस डन होता है, वो आपको उस हिसाब से पैसे जो है ना वो दे देते हैं। जो लोग आप खुद का डाइट फूड नहीं बना सकते बट वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है, तो आप उनको भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो एज ए सिर्फ जिम ट्रेनर, जिम में गए 9 घंटे 10 घंटे आपने वर्कआउट करवाया, ट्रेनिंग करवाई, उसके बाद बिल्कुल फ्री होकर बैठ गए, आपको लगेगा कि हाँ नो यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन और आपका कैरियर इसमें बन जाएगा, फ्यूचर है इसमें। ऐसा मेरे भाई कभी भी नहीं होता है, ना ही कभी होता है। कभी भी जॉब वाला बंदा एक सक्सेसफुल अपना फ्यूचर नहीं बना सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर के खर्चे पूरे कर सकता है बड़ी मुश्किल से, और खाने पीने की चीज़ों को पूरा कर सकता है। इसके अलावा अगर बोलो ना कि वो अपनी वाइफ के नखरे पूरे कर सकते हैं, अपने बीवी बच्चों के पूरे कर सकते, तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी आप कर सकते हो जब आप किसी ना किसी बिजनेस में स्विच होती हो, किसी भी फील्ड में। अभी के वक्त में हर फील्ड में आप पैसा कमा सकते हो। मसला ये है कि आप कितने शार्प हो और आपको वो काम कितना आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं देखता हूँ लोगों के पास पैसे हैं, मामा पापा सब सेपरेट होते हैं, बच्चे सेपरेट हुए, पैसे दे दिए, सर मेरे पास पैसे हैं मैं जिम बना सकता हूँ। तो मैं ये पूछता हूँ कि आपका जिम के बारे में नॉलेज कितना है? सर नॉलेज तो कुछ नहीं, अभी सिर्फ स्टडी कंप्लीट किया तो मैं बोला जिम बना। तो उनके बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ जिम में आके जो बैठेगा बात करेगा, तो मेरे भाई इनको तो पता ही कुछ नहीं है। और अगर वो जाने अनजाने में किसी ट्रेनर को या किसी लड़के बॉडी बिल्डर को अपने साथ अटैच करेंगे, तो मेरे भाई अपनी पॉकेट का सोचेगा, आपका तो नहीं सोचेगा ना। क्यों? अब आपको पता ही नहीं है, अब आपको नहीं पता कि सप्लीमेंट कितने का आता है, इसके ऊपर कितना मार्जिन है क्या नहीं है, तो सारा मार्जिन तो वो ले जाएगा। और एट दी एंड आप तंग आ जाओगे, बोलोगे प्रॉफिट तो हो ही ना, प्रॉफिट तो वो खा रहा है सारा। एट दी एंड आप बोलोगे यार जिम में फायदा नहीं हो रहा, वो बोलेगा अच्छा ठीक है, आपकी जिम से उसने पैसे कमाए होंगे, बोलेगा अच्छा ठीक है 50% इतना बन रहा है, ये तुम अपने पैसे लो और तुम साइड पे हो जाओ, मैं जिम देख लेता हूँ, और वो चला लेता है जिम को। तो इसीलिए इन तरह की चीज़ों में फंसने से अलावा बेटर है कि अगर आप इसको एज ए प्रोफेशन लेकर चलना है, फर्स्ट ट्राई टू लर्न अबाउट दिस, और थोड़ी स्टडी आपकी इसके बीच में होनी चाहिए। कुछ ऐसे बंदों के साथ अटैच हो जाएं जिनसे आपको सीखने को मिलेगा। हर चीज़ में देखो आपको पे करना पड़ता है कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी इस दुनिया में करने के लिए फ्री ऑफ कास्ट कुछ नहीं है। ये मैंने बोला था, कुछ लोगों को ना मेरी बात पे मिर्ची लगी, तो कुछ ने कमेंट्स किए थे हम तो लोगों को फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो चीज़ है वो काबिल है ही नहीं इसकी उसका लोग पे करें। क्योंकि इस दुनिया में जब फ्री कुछ भी नहीं है तो आप कैसे किसी को कुछ फ्री दे सकते हो? नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड ब्रो। तो आपको भी प्रोफेशनल होना पड़ता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर जो वे होते हैं, जो रास्ते होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, समटाइम अगर आप किसी से फेवर लेने की कोशिश करते हो ना कि भाई मेरा ये काम कर दे, बोलते हैं हाँ मैं कर दूंगा, वो नहीं करता, फिर पूछे भाई मेरा काम, हाँ कर दूंगा, भाई मेरा काम कर दूंगा। अगर आपने वही पैसे दिए हो ना, वो बंदा ऐसे आपका काम जो है ना वो करेगा। क्यों? उसे पता है ये बंदा मुफ्ता नहीं, इसने पैसे दिए हुए हैं। इफ़ यू डोंट पे आपका कोई भी काम नहीं होता है। तो आप इस फील्ड में सीखो, अपने क्लाइंट को करवाओ, ठीक हो गया, खुद की बॉडी के ऊपर काम करो, पर्सनल अपील अच्छी होनी चाहिए आपकी, सोशली अपने आप को एक्टिव रखो, सोशल मीडिया आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, कुछ भी आपके पास अवेलेबिलिटी है, यूट्यूब है, तो वहाँ से भी आपका सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाता है। सही है, आपकी पर्सनल, आपकी ऑनलाइन, आपका जिम, आपकी सप्लीमेंटेशन, वहाँ से आपने जो रेस्टोरेंट फूड डाइट का बनाया होता है वहाँ से, तो अलॉट ऑफ वे से आप जो है अपने पैसों को कमा के आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जो है बना सकते हो, इसको एज ए कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। बट फर्स्ट इसके लिए आपको एक 2 साल 3 साल जो है ऐसे बंदों के साथ अटैच हो जो कि वाकई ही आपको सिखाएं और आपको इसके बारे में गाइड करें मेरे भाई। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट आप इसको एज ए कैरियर कैसे लेके जा सकते हो। ऑफ कोर्स आपकी स्टडी, आपका इसमें खुद का शौक होना चाहिए और आपको पता हो कि मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपके पास दूसरी ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बोला है, कोई ऐसा बाप का बिजनेस है आपका, या कोई कारोबार कर सकते हो, या कोई फ्रूट की शॉप लगा सकते हो, कुछ भी जिसमें आपको पता है कि हाँ यहाँ से पैसा मैं कमा सकता हूँ, तो फिर उसी काम को बड़ा करें, उसमें आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे जो आपको पता है आप कर सकते हो। इस फील्ड में आपको पता ही नहीं है, अगर आप कर सकते हो, बॉडी बिल्डर में घुसोगे तो यहाँ पर भी बहुत बहुत बड़े मगरमच्छ मेरे भाई बैठे हुए हैं आपको खाने के लिए, तो आपका सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा। इसको फिर एज ए शौक लेकर चलो। अगर आपने करना ही यही है, करना ही यही है, तो फिर कश्तियाँ जला के इसी में घुस जाओ, जो होगा फिर देखा जाएगा। अपने आप को इतना स्ट्रांग रखो कि कुछ चीज़ें होती भी हैं तो आप टेंशन नहीं लो, और देन यू कैन, आपका सारा मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी डाउट्स को लेकर कैरियर कैसे बनता है और कैसे आप इसमें
किस किस सिचुएशन से भी अगर है तो किस तरह से आप इसको लेकर आगे चल सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।